आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के नए वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। यह हमारी यूपी टीजीटी की क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये हमारा यूपी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिया गया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो कहीं से भी आएगा तो आप करके आएंगे, बिल्कुल सही करके आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण। उस रक्त परिसंचरण जानने से पहले हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है बस वही, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, पहला हमारा खुला परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब क्या होता है? ये पूरा इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। जो ब्लड बहता है वो खुले में बहता है। इसमें कोई नली नहीं होती, ठीक है, कोई शिराएँ नहीं होती, कोई पाइप के द्वारा नहीं ये ब्लड जो बहता है वो किसी पाइप में नहीं बहता, वो ऐसी नॉर्मल बहता है। जैसे कि आप कॉकरोच ले लिए, कीड़े मकोड़े जो छोटे होते हैं ना, मच्छर मक्खी, ये सारे खुले में बहते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आता है हमारा बंद परिसंचरण तंत्र। तो ये जो मानव शरीर में बहता है, ठीक है, ये हमारा है बंद परिसंचरण तंत्र। इसके मतलब है कि एक शिरा के माध्यम से एक नली के माध्यम से रक्त बहता है इसमें। ठीक है, ऐसे खुले में कहीं रक्त नहीं बहता हमारे शरीर में। हमारे शरीर में एक नलिकाओं के द्वारा ही रक्त पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। ठीक है, फिर आता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मतलब ये दोनों, खुला भी होता है बंद भी होता है। कुछ जीवों में पूरा ऐसे खुले में रक्त बहता है और कुछ पार्ट में क्या होता है, उसमें नसों के मतलब नलिकाओं के द्वारा रक्त बहता है। तो इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं मछली। ठीक है, मछली का जो साइड का हिस्सा होता है, ठीक है, ये मछली हमारी, ये जो ये पूँछ है, तो ये साइड वाला जो भाग होता है इसमें नलिकाओं के द्वारा रक्त बहता है और ये पूरे भाग में खुले में रक्त बहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताना है इसको, जितना इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया कि क्या क्या होता है खुला, बंद और मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो हमारा कौन सा है? बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले रक्त वाहिनियों के बारे में। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा थोड़ा आपको ये जानना है, यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा है धमनी और शिरा, तो ये दोनों में रक्त बहते हैं। तो धमनी में कैसे रक्त बहते हैं और शिराओं में कैसे बहते हैं, एक एक करके हम जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं धमनी के बारे में। तो इसमें क्या होता है, हार्ट से बॉडी की ओर इसमें ब्लड बहता है। तो जो हमारा हार्ट है, ठीक है, जो हमारा दिल है, वहाँ से क्या होता है, ब्लड पूरे शरीर में फैलाया जाता है। ठीक है, पूरे किसके माध्यम से? धमनी में। कौन सा? हार्ट से बॉडी की तरफ रक्त बहता है, एक नली के माध्यम से बहता है। एक नली होता है, एक पाइप होता है, उसके द्वारा ये जाता है रक्त हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैलता है रक्त से, हृदय से, हमारे हृदय से बॉडी की ओर। फिर आता है इसका प्रेशर। इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत प्रेशर के साथ रक्त बहता है, तो इसलिए इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। इसका कितना होता है? 120 होता है। जो आप देखते नहीं, 120 से 80, तो जो 120 है वो हार्ट से पूरा हमारे दिल से पंप होकर बॉडी में पहुंचाया जाता है बहुत ही प्रेशर के साथ। ठीक है, बहुत तेज़ी से फेंका जाता है कि बॉडी में पूरा चारों तरफ ये फैल जाए। तो ये जैसे कि आप देखें एग्जांपल में, जैसे आप अपने घर में आपका मोटर है, पानी का मोटर, ठीक है, आप उसको मोटर को चलाते हैं तो पानी नीचे से खींचकर आपका जो टंकी है, जो ऊपर बहुत ही ऊपर रखा हुआ 2-3 मंजिले के ऊपर टंकी है, तो उसके ऊपर फेंकता है। क्योंकि जब आप यहाँ से मोटर जो है तेज़ी से फेंकता है, बहुत ही जल्दी आपकी टंकी भर जाती है, क्योंकि प्रेशर के साथ भेजता है, इसलिए आपकी टंकी भर जाती है। तो वैसे ही क्या होता है, जो हार्ट है बहुत ही तेज़ी से ब्लड फेंकता है, जैसे आपका हार्ट है फेंकता है कि आपके पूरे शरीर में ब्लड चारों तरफ फैल जाए। फिर आता है इसकी गहराई। तो ये गहराई पर होता है। जो आपकी धमनी जो होती है ना, ये आपके शरीर में, आप अपना हाथ देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अंदर गहराई में होता है।
और इसमें वॉल्व नहीं लगा होता है, ठीक है, इसमें कोई वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वॉल्व होता है कि रक्त को बंद, जैसे कि एक तो प्रेशर के साथ जा रहा है तो इसको वॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना प्रेशर के साथ हार्ट आपका फेंकता है, पंप करता है, तो आपकी बॉडी में तो ऐसे ही चली जाती है, इसको किसी वॉल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये क्या होता है, ये मोटा होता है, तो एक तो बहुत गहराई पे होता है और ये मोटा होता है, तो आपके शरीर में जो आप देखेंगे अपना हाथ, तो ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत ही मोटा और बहुत ही नीचे होता है। और ये इसका रंग जो होता है लाल कलर का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त मतलब, क्योंकि जो हार्ट से जो रक्त जाता है धमनियों में, तो रक्त उसमें शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से भरा होता है ये, सॉरी, ऑक्सीजन से भरा होता है। इसमें ऑक्सीजन होता है क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन पूरे हमारे शरीर में जाता है। तो ये जो हार्ट होता है, जो धमनियों के माध्यम से जो रक्त बहता है, वो शुद्ध रक्त कहलाता है। क्या, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब बात करें जो फुसफुस धमनी है, ठीक है, फुसफुस धमनी, तो एक क्वेश्चन आता है, ये फुसफुस धमनी में शुद्ध रक्त आता है या अशुद्ध रक्त। तो इसमें जो फुसफुस धमनी है, एक तो ये धमनी है, धमनी का मतलब हमने क्या समझा कि इसमें शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन मिला होता है। लेकिन फुसफुस धमनी में शुद्ध रक्त नहीं होता, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ से क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ये हृदय है, ठीक है, हृदय, और जो हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा, तो पहले हृदय क्या करता है, अब रक्त को देता है, रक्त को देता है फेफड़े को, इसको शुद्ध करने के लिए, कि हाँ इसको शुद्ध करो, इसमें ऑक्सीजन मिला दो, ठीक है। तो ये फेफड़ा क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है। तो जो हृदय जिस पाइप से जाता है फेफड़े में, उसको कहते हैं फुसफुस धमनी। तो धमनी में पहले हृदय से वो हमारा कौन सा अशुद्ध रक्त जाता है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, वो रक्त जाता है फेफड़े में। फेफड़ा उसको साफ करके इसमें शुद्ध रक्त इसमें शुद्ध रक्त डाल देता है। फिर वहाँ से दूसरे जिसमें कहते हैं फुसफुस शिरा, उससे ऑक्सीजन डाल के क्या करता है फेफड़ा, उसको हृदय को दे देता है। तो इतना समझ में आया फुसफुस धमनी में कैसे पहुँचता है शुद्ध रक्त। तो ये हार्ट से जाता है, किससे, फेफड़े में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा आगे इसको पहले शिरा को देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो शिरा क्या होता है, ये बॉडी से हार्ट की ओर जाता है, जो हमारा बॉडी है ना, वहाँ से हार्ट की ओर आता है। जैसे कि हमारा जैसे हाथ है, ठीक है, यहाँ पे तो हृदय ने पंप करके धमनी के माध्यम से भेज दिया। अब क्या करता है, बॉडी यहाँ से हमारे हाथों से, जैसे कि हाथों से वापस हार्ट की ओर आने को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। शिरा के माध्यम से हमारे शरीर से हार्ट की ओर, हृदय की ओर जो ब्लड आता है, उसे हम कहते हैं शिरा। शिरा के माध्यम से ही आता है, ठीक है। फिर इसमें प्रेशर जो होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये तो लौट रहा है, जो लौटता हुआ उसमें प्रेशर कम होता है, उसका कितना होता है, 80 होता है, क्योंकि तेजी से पंप करके तो हृदय फेंकता है, लेकिन वापस आता तो वो धीरे धीरे आता है, उसमें प्रेशर इतना नहीं होता, ठीक है। फिर इसमें क्या हो, ये त्वचा के नीचे होता है। आप अपना हाथ देखिए, ऊपर वाला हाथ, हथेली देखिए, उसके ऊपर, त्वचा के ऊपर आपको नसें दिखाई देंगी, ठीक है। जो नसें हैं वो त्वचा की नीचे होती हैं, जो आपको ऐसे ऊपर से देखेंगे तो दिख रही होगी। और इसमें क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं। तो जो वाल्व का कार्य क्या होता है, हमारे जो शिरा है उसमें इस प्रकार का वाल्व, ऐसे ऐसे वाल्व लगा होता है। ये क्या करता है, जब रक्त आता है तो यहाँ रक्त आ गया तो ये वापस नहीं जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि वापस पूरी बॉडी में वापस चला जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ आया, फिर वाल्व बंद हो गया तो रक्त यहीं रहेगा, तो धीरे धीरे के हार्ट में, आपके हृदय में पहुँच जाता है। अगर ये वाल्व नहीं लगा होता तो क्या होता कि ब्लड तो बिल्कुल नहीं जाता, वहीं रुक जाता, वहाँ तो स्वेलिंग हो जाती, रुक जाता, अशुद्ध रक्त वहीं रह जाता। लेकिन वाल्व के कारण रक्त धीरे धीरे हृदय तक पहुँच ही जाता है। अब बात करें अशुद्ध रक्त, ठीक है। जो अशुद्ध रक्त होता है हमारी किसमें होती है, शिराओं में बहती है। एग्जाम में आएगा, अशुद्ध रक्त किसमें होती है, शिराओं में होती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारे शिराएं इसी अशुद्ध रक्त को हृदय के पास लेके जाती है, और हृदय उसको फेफड़े के पास लेके जाती है, उसको शुद्ध करने के लिए। फिर आता हमारा फुसफुस शिराएं क्या होती हैं।
अब बात करें हम जो फुसफुस शिराएँ होती हैं, तो यहाँ पे जो शिराएँ हैं शिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो फुसफुस शिराएँ होती हैं उसमें शुद्ध रक्त ऑक्सीजन बहता है। कैसे? अभी आपको समझाया गया। हृदय, फिर से समझिए अच्छे से। हाँ, हृदय है हमारा, ठीक है, ये हमारा फेफड़ा है। हृदय से, ठीक है, अशुद्ध रक्त CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रक्त किससे? फुसफुस धमनी से फेफड़े के पास जाता है। हृदय भेज देता है फेफड़ा इसको साफ करके इसमें ऑक्सीजन डाल दो, तो फुसफुस धमनी से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है हृदय से फेफड़े की ओर। जहाँ जो हृदय से बॉडी की ओर जाएगा वो होता है हमारा अशुद्ध रक्त की वाहिनियाँ, ठीक है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो हृदय से फेफड़ा बॉडी पार्ट में गया तो अशुद्ध रक्त होगा उसमें, ठीक है, ये लॉजिक याद रखें। और ये फुसफुस धमनी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े के पास लेके जाती है, फेफड़ा उसको साफ करके ऑक्सीजन डालता है, फिर हृदय के पास भेजता है, ठीक है, हृदय के पास उसको भेजता है, तो फेफड़े उसको शुद्ध करके ऑक्सीजन डाल के, ठीक है, ऑक्सीजन डाल के उसको भेज देता है उसमें हृदय के पास। तो ये हमारी जो हो गई फुसफुस शिरा। तो ये फुसफुस शिरा जो है वो शुद्ध रक्त हृदय के पास लेकर आती है, और फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त लेकर फेफड़े के पास जाती है, फेफड़ा उसको साफ करता है, ऑक्सीजन डालता है, और फिर उसके बाद उसको फुसफुस शिरा के द्वारा हृदय तक पहुंचाता है। फिर हृदय क्या करता है? हृदय उसको धमनी के माध्यम से पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, और फिर अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से हृदय तक आता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब नेक्स्ट बात करें, ठीक है, जो शरीर में इसका वितरण कैसे होता है। तो हमारे शरीर में जैसे कि हमारा हृदय है, ठीक है, हृदय से क्या होता है, वो धमनी के द्वारा, ठीक है, पहले जो धमनी होती है उसमें ब्लड जाता है, शुद्ध ब्लड जाता है, फिर धमनी के बाद महाधमनी, ठीक है, हृदय से महाधमनी की ओर ब्लड जाता है, फिर उसके बाद धमनी के पास ब्लड जाता है, उससे छोटी शिराएँ होती है, पहले मोटी शिराएँ, फिर छोटी शिराएँ, और फिर छोटी धमनी होती है, ठीक है, जैसे महाधमनी हो गई, फिर धमनी हो गई, उसके बाद ब्लड किस में जाता है? छोटी धमनी में, वो और पतली होती जाती है, फिर किस में जाता है? केशिका में जाता है। केशिका क्या होती है? बहुत ही छोटी बाल के नुमा आपकी वो होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी शिराएँ होती हैं, उसमें क्या होता है? ब्लड जाता है, कि जिसे हम कहते हैं केशिका, केशिकाओं में ब्लड जाता है। आप देखेंगे कभी आपको छोटे से उंगली कट जाती है, हल्का सा कहीं खरोच लग जाता है, तो हल्के थोड़े थोड़े जो ब्लड निकलते हैं, किससे निकलते हैं? केशिका के द्वारा निकलता है। केशिका कटने के बाद थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है, ठीक है, तो बहुत ही छोटी पतली पतली में, जैसे कि महाधमनी मोटी हो गई, ठीक है, धमनी उससे छोटी हो गई, ठीक है, ये साइज चेंज होते जाता है, तो छोटी धमनी और पतली हो गई, और केशिका बहुत ही बाल के जैसे पतली होती है, ठीक है, ऐसे बालों के जैसे पूरे शरीर में फैली होती है, उसके माध्यम से ब्लड पहुंचता है। फिर आता है हमारा, फिर केशिका से क्या होता है? पहले जो अशुद्ध रक्त जो होती है केशिका से आती है हमारी छोटी शिरा में, ठीक है, बहुत ही छोटी केशिका तो बाल की नुमा होती है, फिर छोटी शिरा जो होती है उसमें पहुंचती है, फिर शिरा में पहुंचती है, उससे बड़ी होती है, फिर महाशिरा जो बड़ी होकर हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचा देती है। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।